कन्याकुमारी तक पूरे देश में हमारे पार्टी का संगठन है। और कल आप देखेंगे हमारे पार्टी के संगठन के संबंध में कि कम से कम तो 30 से 32 स्टेट के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आएंगे और करेंगे, ऐलान करेंगे कि पूरे देश में जहां कहीं भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हों उनको पूरी ताकत के साथ हम जिताएंगे। घोषणा क्या हूँ कि भाई जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूँगा। देखें न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। तो वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो कल बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई है, राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की। इससे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस। सर, कल अपने पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई है, क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? ये हमारी पार्टी की बैठक है। इसके पहले भी हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया था, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया था दिल्ली में। लेकिन कल की जो बैठक है ये नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक है। पूरे देश से लोग आएंगे और हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में हमारे पार्टी का संगठन है। और कल आप देखेंगे हमारे पार्टी के संगठन के संबंध में कि कम से कम तो 30 से 32 स्टेट के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आएंगे और चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पूरे देश से काफ़ी संख्या में लोग जो इसके मेंबर हैं वो आएंगे। और मीटिंग हॉल में उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा जो इसके मेंबर हैं। और ये बहुत बड़ी मीटिंग होगी और मीटिंग का उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को हम कैसे मजबूत करें और साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव है मई 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में हमारी पार्टी की भागीदारी हो और पूरे देश में एनडीए गठबंधन के तहत, चूँकि हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं, ये शब्द जोड़ लीजिए, ईमानदार सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी हैं और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है। और कल ये घोषणा हम करेंगे, ऐलान करेंगे कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हों उनको पूरी ताकत के साथ हम जिताएंगे। और आने वाले समय में देश की जनता आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश की जनता साथ होने के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेंगे और देश में कम से कम तो 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए अलायंस में अभी तक सीट के बंटवारे की बात नहीं हुई है और सीट जिस तरह से कहा जाए कि अब बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गई है फिर से, तो क्या लगता है सीट बंटवारे में जो मांगे सीट होगी मिलेगी आपको? देखिए ये सब तो प्रेस मीडिया के दिमाग का उपज है। इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है और सब जगह हो रहा है। समय का इंतजार कीजिए न। बहुत दिन से शादी ब्याह होता, जब तक लड़का तिलकाया नहीं जाता तो कुछ होता है? समय है, अभी समय है, काफ़ी समय है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। मार्च में नोटिफिकेशन होगा, अभी 1 महीना समय है और सब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा स्टेट है और मैं समझता हूँ कि एनडीए गठबंधन में सीट के बंटवारे में कहीं कोई इफगड़बड़ नहीं है। लेकिन सर एक सवाल है, जिस तरह से अब एनडीए में एक पार्टी और जुट गई है बिहार से, तो क्या लगता है कि सीट जो आप बाकी जो मांगेंगे आपको मिलेगी उस तरह से? पार्टी जुट कहाँ गई? उपाय हम तो हमारे साथ नीतीश जी पहले से थे ही। नहीं सर, और एक आपके जो पार्टी टूटी है आपसे जो वो बोल रहे अब वो एनडीए गठबंधन वो लोग है ही नहीं। हैं तो अपने आपको एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ता है। तारापुर का चुनाव देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान का चुनाव देख लीजिए, एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भी उनका उम्मीदवार था, वहाँ नोटा से भी हार गया उम्मीदवार। तो हंसना और गाल फोड़ना एक साथ नहीं होता। तो क्या लगता है आप समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करिए। जो समय, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए और जो होगा वो अच्छा होगा। तो आपको जो 4 सांसद है अभी पार्टी में, क्या लगता है कि आपको वो सीट दी जाएगी? जिस तरह निश्चित रूप से मिलेगा, वो तो मेरा अधिकार है। सीटिंग गेटिंग को तो मेरा अधिकार है, मिलेगा। चलिए। और आपको जिस तरह से राष्ट्रीय आपको विरासत दी गई है जो हाजीपुर, तो लग रहा है कि आपको हाजीपुर एनडीए सीट देगी जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? 100%, इसमें कहीं इफगड़बड़ नहीं है। आप लोग अपना ऊपर बढ़ाने के लिए सब प्रश्न पूछते हैं, सब कुछ नहीं है। हाजीपुर के हम सांसद हैं, हाजीपुर की जनता की सेवा में 77 से लेकर अभी तक मैं किया हूँ और मैं घोषणा किया हूँ कि भाई जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूँगा। चलिए। तो क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिस तरह से बात करें कि कल
जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम देश भर के जितने भी स्टेट के जो मेंबर हैं वो पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय में। अब देखने वाली बात हुई कल क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आती है। इस तमाम खबर बने न्यूज़ पॉइंट के साथ।